फिर गुजर लीडर गुलाम अली खटाना को राज्यसभा के लिए उस वक्त मुंतखब किया गया जब जम्मू कश्मीर से राज्यसभा पार्लियामेंट में किसी भी तरह की नुमाइंदगी नहीं थी। जितने भी राज्यसभा के जम्मू कश्मीर के वहाँ पे मेंबरान थे वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। देखिए, मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे गरीब के बच्चे को, वो किसी भी समाज का है, उसको यूनिवर्सिटी में इनकरेज करा, कोचिंग के लिए इनकरेज करा। हमें ऐसा मौका मिला कि हमारी एक राजपूत फैमिली से हमारी एक बच्ची बहन छोटी, उसको इनकरेज करा, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, वो टॉप करी जम्मू यूनिवर्सिटी में, आज वो कंबोडिया में प्रोफेसर है। तो इस तरह से हमें अनेक लद्दाख से, रजौरी पुंछ से, कश्मीर प्रोविंस से और डोडा से, हम पिछले 25-30 साल से ख़ासकर एजुकेशन के रोल में, हमारी जो अभी नोमैडिक कम्युनिटी है करीब 60%, उसमें बच्चों को इनकरेज करना, माल मवेशी को कैसे इनकरेज करना, उसको रखना, उसको कैसे मॉडर्न उसके साथ जोड़ना, इस तरह के काम रहे। खटाना साहब, आपको नॉमिनेट उस वक्त किया गया जब जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन किस तरह से आप राज्यसभा में आप जम्मू कश्मीर के आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, किस तरह के मुद्दे आप वहाँ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे? मैं एक छोटे लेवल का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे कोई भी काम जो मिलेगा उसको मैं जिम्मेदारी से निभाऊंगा और ये मेरा पहले भी रहा है, मैं जिम्मेदारी से निभाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि देश का जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ नरेंद्र भाई मोदी जी की रहनुमाई में जो है, वो जुमला नहीं है, वो हकीकत है। और उनकी नज़र सिंपल नज़र नहीं है, एक लेज़र की नज़र है कि वो आखिरी अंत्योदय, आखिरी कार्यकर्ता जो समाज के बीच में रहता है, जो सोशल मीडिया पे भी कम रहता है और समाज के काम करता रहता है, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। उसको नींद तब आती है जब 150 लोगों की ग्रीवियंस ना सुन ले शाम तक, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोप्रिएट फोरा पे ना रख पाए, नींद नहीं आती है। उनको भी इज़्ज़त मिली, ये उनकी जीत है, ईमानदार कार्यकर्ता की जीत है, ईमानदार हार्ड वर्कर जो समाज सोशल एक्टिविस्ट है उसकी जीत है। क्या आपको उम्मीदें थी कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा ताकि आप गुजर कम्युनिटी की वहाँ पे बात करें? देखिए, जम्मू कश्मीर के हर समाज का मुझे एक जिम्मेदारी दी है वकालत करने की। वो कश्मीर प्रोविंस का हो, जम्मू का हो, वो पहाड़ी हो, वो गुजर हो, वो डोगरा हो, वो दलित हो, वो बीकर सेक्शन का हो, वो हमारा किसी भी बरादरी का हो, ये उसकी जीत है। और मैं हमेशा इन सब में रहता हूँ और मैं महाराजा हरि सिंह का इंस्पायरर हूँ। उन्होंने फोर्स्ड लेबर ख़त्म करी थी और वो उनका एक ये था कि वो एक मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हुकूमत करते थे। मैं उनका इंस्पायरर हूँ और यहाँ शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया है। तो इस परंपरा को हमने पहले भी मौका मिला है, अमरनाथ लैंड रो पे मुझे मौका मिला है कि संवाद रहे, कम्युनिटीज़ में आपस में इत्तेफाक रहे और जो कुछ लोग उसको इशू बना के अपना पॉलिटिकल नर्चरिंग करना चाहते थे और लोगों को रेत डालना चाहते थे आंखों में, हमने उसको शफाफ करने की कोशिश करी है। खटाना साहब, तब आपको नॉमिनेट किया गया है जब जम्मू कश्मीर में कई मसाइल है और राज्यसभा में इस वक्त जम्मू कश्मीर से कोई नुमाइंदा नहीं है, अब सिर्फ आप ही वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे राज्यसभा में। तो जो सियासी मसाइल है जम्मू कश्मीर के, किस तरह से आप उन पर बात करेंगे? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर का हर समाज का आदमी जो है वो उनको एक सिर के ताज की तरह देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत हर तबके के आदमी को उनकी तरक्की कैसे हो जाए, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो जाए, पीस कैसे हो जाए, हमारे बच्चे नशे से कैसे मुक्त हो जाएं, उनको रोज़गार कैसे मिल जाए, वो जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह में कैसे आगे बढ़े, और ये होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी की प्रायोरिटी है। किस तरह से आप सियासी मसाइल वहाँ पे उठाएंगे जो जम्मू कश्मीर में है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पे है मसले? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है। वो अट्रॉसिटीज़ एक्ट हो, ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हो, या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो। अब ये सारी चीज़ें 70 साल की प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं हल होती, लेकिन प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप रहनुमाई है उसके बहुत करीब हैं, और उनकी डेवलपमेंट होगी और तरक्की होगी, और उनके मसाइल जो भी मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को दी जाएगी, मैं हमेशा जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको निभाता हूं, और ये मेरा हमेशा रहता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नाव मुंतखबा राज्यसभा मेंबर, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाज़, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात अब ये पार्लियामेंट में करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी का मसला हो, नौजवानों का मसला हो, वो ये पार्लियामेंट में रखेंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।